हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। यूट्यूब चैनल नमस्ते इंडिया पोस्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे परम सिद्ध भाई मतीदास जी की समाधि पर। और इस समाधि की खासियत ये है कि इसकी धूली पाकिस्तान से अम्बाला लेकर आई हुई थी। दोस्तों, भाई मतीदास जी श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहादत देने के लिए दिल्ली गए थे और तब निर्दयी औरंगजेब ने उनको आरे से 2 हिस्से में कटवा दिया था। तो दोस्तों, आओ इस समाधि पर आपको बताते हैं इस समाधि की खासियत। दोस्तों, अम्बाला कैंट के रामपुर सरसेड़ी मार्ग पर यह है जीडी शिब्बर की वो फैक्ट्री जिसमें भाई मतीदास जी और भाई परागा जी की समाधि स्थापित है, जिसकी धूली पाकिस्तान से लेकर आई गई थी। और हमारे सामने भाई जीडी शिब्बर जी बैठे हुए हैं और इन्हीं की फैक्ट्री परिसर में ये समाधियां स्थापित हैं। और जो ये फैक्ट्री है इसकी भी एक बड़ी खासियत है। इस फैक्ट्री से करीब 50 देशों को एड्स की दवा सप्लाई होती है। और कोरोना के इलाज की जो दवाई फेविपिराविर के एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है इंडिया में, ये दूसरी ऐसी फैक्ट्री है जिसको वो मिला और एक्सपोर्ट यहाँ से अब वो दवाई हो रही है। और इसी फैक्ट्री परिसर में ही ये वो स्थान है जहाँ पर भाई मतीदास जी और भाई परागा जी की समाधियाँ स्थापित हैं। अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे उन महान शहीदों की वो समाधियाँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं भाई मतीदास जी की समाधि और दूसरी तरफ भाई परागा जी की समाधि है, जो भाई मतीदास जी के पूर्वज हैं और उन्होंने भी मुग़लों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। दोनों ही समाधियों की धूली सन 1993 में पाकिस्तान से लेकर आई गई। तो दोस्तों, हम आपको लेकर चलेंगे भाई मतीदास जी के वंशज भाई जीडी शिब्बर जी के पास। वो हमें इतिहास से रूबरू कराएंगे। जब औरंगजेब के अत्याचार बहुत बढ़ गए और वो सबको मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के बारे में प्रेशराइज करने लगा, तब कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ा आदमी इस वक्त शहादत दे दे तो हो सकता है कि ये जो कन्वर्शन है टू मुस्लिम्स ये ना हो। तो उनके साथ उस समय हमारे पूर्वज भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी छिब्बर और भाई दयालदास जी, ये 3 उनके शिष्य गुरु तेग बहादुर महाराज के साथ दिल्ली को चल पड़े। वो आगरा गए और आगरा में वो पकड़े गए और बड़ी ही यातनाओं के साथ उनको दिल्ली लाया गया। तो उस समय भाई मतीदास जी को लकड़ी के 2 फट्टों के अंदर बांध दिया गया और आरे से उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। इतिहास गवाह है कि जपजी साहब का पाठ चल रहा था और दोनों हिस्सों से दोनों के अलग होने के बाद भी आवाज वैसी ही आती रही। उसके बाद भाई सतीदास जी को रुई के साथ लपेट कर आग लगा दी गई। कुछ दिनों के बाद गुरु तेग बहादुर साहब का सिर कलम कर दिया गया। हमारा जो पैतृक गांव था वो पाकिस्तान में भला करियाला था, डिस्ट्रिक्ट जेलम में, और वहीं पर ही भाई मतीदास जी की और भावा परागा जी की थलियां बनाई गई। वहां एक हमारा परिवार का, छिब्बर परिवार का और भाई परिवार का रविंदर छिब्बर, वो अभी भी करियाले में रहता है। तो वहां से वहां की पवित्र धूली लेके आया और वो धूली हमने यहां उन थलियों के अंदर जड़वा दी और अब वो थलियां यहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, फैक्ट्री परिसर के अंदर ही महालक्ष्मी माता का ये मंदिर है। हम आपको लेकर चलेंगे महालक्ष्मी के इस भव्य मंदिर में और आपको महालक्ष्मी के दर्शन करवाएंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, महालक्ष्मी माता के इस मंदिर की एक जो खासियत ये है, मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो काले रंग के ग्रेनाइट से बनी हुई है और इसे बंगलौर में तराशा गया था और फिर वहीं से लेकर आया गया था एक बड़े ट्रक के माध्यम से। पूरे उत्तर भारत में इतनी बड़ी कोई और महालक्ष्मी माता की मूर्ति नहीं है। बताते हैं कि सिर्फ बंगलौर में एक 10 फुट की मूर्ति है माता की। ये 8 फुट की एक पूरी मूर्ति है जिसे ग्रेनाइट की एक ही शिला से तराशा गया है। अम्बाला में ऐसा कोई दूसरा मंदिर नहीं है
जो विशेष तौर पर महालक्ष्मी माता के नाम पर ही स्थापित हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद दोस्तों।